नमस्कार साथियों, मैं रोहित तिवारी। आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल मैथ वाला परिवार। आज हम इस वीडियो पर पढ़ने जा रहे हैं प्रश्नावली 12.2 का 11वां नंबर का सवाल। अर्थात हमारे 10 प्रश्न इस प्रश्नावली के हो चुके हैं। यदि आप लोगों ने नहीं देखा है तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देखें। फिर 11वां नंबर में का शुरुआत करते हैं। स्क्रीन पर देखते जाएँ, आपको सवाल का दिख रहा होगा। कह रहा है कि किसी कार के दो वाइपर हैं। किसी कार के दो वाइपर हैं, परस्पर कभी आच्छादित नहीं होते हैं। प्रत्येक वाइपर की पत्ती की लंबाई 25 सेंटीमीटर है और 115 अंश के कोण तक घूमकर सफाई कर सकता है। पत्तियों के प्रत्येक बुहार के साथ कितना क्षेत्रफल साफ हो जाता है, वह ज्ञात कीजिए। सवाल बेहतरीन है, समझने की कोशिश करें। आपने कहा कार देखी होंगी। कार के फ्रंट शीशे पर कहा है दो वाइपर लगे होते हैं। बरसात के टाइम पर या धूल वूल हो जाए तो उसे चालू कर दिया जाता है, जिससे कहा है हमारे सामने का यानी ड्राइवर जहाँ पर बैठता है वहाँ का एरिया का हो सके, साफ हो सके। तो इसी प्रकार आप समझें, आपको ये समझना है हल नंबर कौन सा हमारा हो रहा है। हल नंबर 11 नंबर का, यानी 11 नंबर का सवाल हल का है, हम करने की कोशिश कर रहे हैं, यानी हल ही करेंगे, कोशिश क्या कर रहे हैं। आप समझे इस बात को कि शीशा अगर 4 पहिए का हम देखें, फ्रंट का शीशा मान लेते हैं कि 4 पहिए के फ्रंट का शीशा इस तरह होगा, यानी 4 पहिए के सामने का कहा है एक फ्रंट है जहाँ पर शीशा है, अंदर इसके ड्राइवर बैठे होंगे, अलग बात है। तो यहाँ पर वाइपर आपने देखे होंगे ब्लैक कलर की कहा डंडियाँ लगी होती हैं। तो ये कह रहा है दो वाइपर हैं, यानी दो डंडियाँ हैं। मान चलिए एक ये यहाँ तक मान लेते हैं, यहाँ तक है एक डंडी, ये यहाँ पर लगी है और दूसरी डंडी कहा है यहाँ पर ये लगी है। ये एक दूसरे को क्या करते हैं, आच्छादित नहीं करते, यानी कभी काटते नहीं। तो ये कहा इस तरह घूमते हैं, यानी जब इन्हें चालू कर दिया जाता है तो ये घूम कर कहा सफाई करेंगे। तो मान चलिए ये इतना सफाई करेगा, ये कितना करेगा, इतना करेगा। यानी अर्थात आप इनके चित्र देखेंगे, सफाई करने का एरिया देखेंगे तो आपको कहा है त्रिज्यखंड की तरीके का नज़र आ रहा होगा। समझने की कोशिश करें, इस बात को फील करें कि हाँ अगर ये वाइपर हैं, अपने आप को समझाएं कि ये वाइपर हैं तो वाइपर इस तरह घूमेंगे, अर्थात इस तरह का एरिया क्या करेंगे, तैयार करेंगे। आपको यहाँ पर त्रिज्यखंड निकालने के लिए आपको मालूम है त्रिज्या की माप चाहिए और क्या चाहिए, टीटा चाहिए, यानी कोण चाहिए, जो उसने कहा दिया है। उसने टीटा पर शायद दिया है। टीटा कह रहा है कितना है, 115 अंश का कोण, और लंबाई यानी जो आपकी डंडी है, वाइपर है, वाइपर त्रिज्या का काम करेगी, यानी त्रिज्या कितनी है आपकी 25 सेंटीमीटर की त्रिज्या है। कोण आपका कितना है 115 है। तो देखें आप यहाँ पर लिखेंगे चूंकि टीटा का मान है 115 अंश, कितना है 115 अंश। वैसे टीटा यहाँ आपको 90 दिख रहा हो तो 90 नहीं 100 का 15 अंश लिखेंगे कि 100 कितना है 15 अंश है। और जो ये डंडी वाइपर की लंबाई है ये कितनी है 25 सेंटीमीटर है। वाइपर बन जाएगी त्रिज्या, यानी त्रिज्या का मान कितना हो गया 25 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है। अब कहा गया कि इन वाइपरों के द्वारा एक बार में साफ किए गए एरिया यानी क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए कि कितने सतह कांच को क्या करेगा, साफ करेगा। तो आप कहेंगे कि भैया ये दो त्रिज्यखंड बन रहे हैं, एक ये वाला बन रहा है, दूसरा ये वाला बन रहा है। अर्थात आप लिखेंगे कि दो वाइपर के द्वारा बनाया गया क्षेत्रफल, आप लिखेंगे दो वाइपर के द्वारा बनाया गया क्षेत्रफल। तो आप क्षेत्रफल देखेंगे, क्षेत्रफल बन क्या रहा है तो आप कहेंगे ये त्रिज्यखंड बन रहा है। क्या बन रहा है, त्रिज्यखंड। और त्रिज्यखंड निकालने का आप फार्मूला जानते हैं, टीटा गुणे पाई आर स्क्वायर बटे 360। ये कितना का होता है, एक त्रिज्यखंड निकालने का होता है टीटा गुणे पाई आर स्क्वायर बटे 360। लेकिन आप इस बात का ध्यान रखें कि यहाँ पर हमारे दो त्रिज्यखंड बन रहे हैं, अर्थात एक का इतना तो दो का कितना हो जाएगा। तो आप कहेंगे भैया सीधी सी बात, दो का गुणा करा देंगे। क्या करा देंगे, दो का गुणा करा देंगे। चलिए सब मान रखते हैं। सब मान जब रखेंगे तो टीटा का मान आपको दिया गया है, कितना है, टीटा का मान कितना दिया गया है। देखिए अब यहाँ शुरुआत करते हैं तो टीटा का मान कितना दिया गया है 115। कितना दिया गया है 115 अंश दिया गया है। पाई का मान वही 22/7 रख लेंगे। त्रिज्या आपको कितनी दी गई है 25 सेंटीमीटर दी गई है। तो 25 यानी त्रिज्या का स्क्वायर है तो 25 गुणे का हो गया 25 हो गया। दो आपका का आया है क्योंकि दो का निकालना है, बटे का हो जाएगा 360 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 360। चलिए काटने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले 5 से काट देते हैं। तो 5 दूनी 10, फिर एक बचा 15, 5 3 15 यानी 23 आया। यहाँ पर 5 से काट देते हैं, 5 7 35, 5 दूनी 10 यानी यहाँ पर क्या आ गया 72 आ गया। और काट देते हैं तो 2 से काटेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 36 यानी 36 दूनी 72। फिर चलिए और काट देंगे, कैसे, तो आप कहेंगे यहाँ पर 11 दूनी 22, यहाँ पर क्या हो जाएगा 18 दूनी 36। चलिए काटने के बाद में हमारा बचा क्या, तो आप कहेंगे भैया ऊपर 23 बचा,
गुणे में यहाँ पर 22 की जगह 11 बचा, क्योंकि 22 था 2 से काट दिए, 11 आया। 25 का वर्ग होता है आपका 625, कितना होता है 25 का वर्ग 625, और बटे में क्या बचा, तो बटे में बचा आपका 18 गुणे 7, क्या बचा 18 गुणे 7। भाई साहब अब यहाँ आपको क्या है, गुणा ही कराना पड़ेगा। आप 23 का गुणा 11 में कराएंगे तो आप कराएंगे क्या हो जाएगा, 11 3 33, 33 की 3 हासिल लगी 3, 11 दूनी 22, और 22 3 कितना हो जाएगा 25, यानी 253 गुणे 625, और 18 सत्ते कितना हो जाएगा आपका 126। 18 सत्ते कितना होता है 126, 18 अट्ठे 144, 18 नहीं 162, 18 धाम 180, तो आप देखेंगे 18 सत्ते 126। अब फाइनली आंसर आपका आने वाला है। तो जब आप 253 का 625 में गुणा कराएंगे तो आपके पास में मान आ जाएगा, मान मैं सीधे निकाल के बता दे रहा हूँ, 15 8 125 कितना आ जाएगा 15 8 125, कितना है आपका 15 8 125। जब आप गुणा कराएंगे आ जाएगा आपका, और बटे में आपका क्या है 126 है। बकाया मात्रक देख लें, अगर सेंटीमीटर में है तो क्या हो जाएगा यहाँ पर सेंटीमीटर स्क्वायर, अर्थात 2 वाइपर एक साथ जब का है ओपन कर दिए जाते हैं तो ये क्या है इतने एरिया को क्या करेंगे, यानी इतने एरिया शीशे को क्या करेंगे साफ करेंगे। स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए प्रारंभ करते हैं। 12वां नंबर सवाल स्क्रीन पर देखते जाएं, दिखाई देगा। कह रहा है जहाज़ों को समुद्र में जल स्तर के नीचे स्थित चट्टानों की चेतावनी देने के लिए एक लाइट हाउस 80 कोण वाले एक त्रिज्यखंड में 16.5 किलोमीटर की दूरी तक लाल रंग का प्रकाश फैलाता है। समुद्र के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसमें जहाज़ों को चेतावनी दी जा सके और पाई का मान 3.4 का प्रयोग कीजिए। देखिए ये भी बहुत बेहतरीन सवाल। आप इस सवाल को समझने की कोशिश करें कि जब समुद्र में जहाजें चलती हैं तो रात्रि के टाइम पर वो किसी चट्टान से न टकरा जाएं तो समुद्र के किनारे या समुद्र के बीचों बीच जो चट्टानें होती हैं वहाँ पर क्या है टावर लगा दिए जाते हैं, यानी एक ऊंची मीनार बना दी जाती है जिसके ऊपर क्या लाइट लगा दी जाती है, जिससे समुद्र के मतलब एक निश्चित एरिया तक का प्रकाश फैल सके और का जहाजें चट्टानों से टकराने से बच जाएं और का हानि न हो। तो इसी प्रकार आप एक समझें कि आपके सामने एक टावर का है ये लगा है, समुद्र के किनारे एक टावर लगा है। टावर में इसी तरह बनाए दे रहा हूँ जैसे अधिकतर होता है इस तरह का, आप समझने की कोशिश करें। एक कहा आपका एक टावर है, टावर के यहाँ पर कहा है एक लाइट लगा दी गई है। क्या लगा दी गई है लाइट, ये देखिए यहाँ पर कहा है इस तरह की लाइट लगी है जो क्या कर रही है प्रकाश कर रहे हैं। ये प्रकाश 80 अंश के कोण पर कहा है फैल रहा है, यानी विस्तृत हो रहा है। 80 अंश का कोण का मतलब ये है कि यहाँ से जो प्रकाश निकलेगा ये लगभग इस प्रकार से ऐसे निकल रहा है 80 अंश का आंकड़ा बनाते हुए, यानी इतना एरिया जो ये बढ़ रहा है ये एरिया। यहाँ पर अगर जहाजें आपकी कहा चल रही हैं, मान के चलिए कहा ये जहाजें हैं आपकी, अगर जहाजें या नाव भी बोल सकते हैं, अगर ये नाव जहाजें कहा चल रही हैं तो ये टकराने से कहा है बच सकती हैं, एक दूसरे से कहा टकराएंगी नहीं, चट्टानों से बच सकती हैं। तो कह रहा है वो कितना एरिया है, वो कह रहा है सवाल कह रहा है आपका कि कितना एरिया है जो ये कहा है प्रकाश फैल सकता है कि जहाज एक दूसरे से या चट्टानों से ना टकराएं। तो भैया ये अगर हम आकृति देखें तो ये आकृति हमें कैसी दिखाई दे रही है कि त्रिज्यखंड की भांति दिखाई दे रही है। समझने की कोशिश करें कि हाँ ये त्रिज्यखंड है, क्यों, क्योंकि यहाँ से और ये एरिया एक त्रिज्यखंड की भांति लग रहा है। और त्रिज्यखंड का एरिया निकालने के लिए आपको कहा है भली भांति मालूम है कि थीटा का मान चाहिए और उस त्रिज्या यानी आर का मान चाहिए, तो यहाँ पर दोनों आपको उपलब्ध हैं। उसने कहा है कि थीटा कितने अंश पर कोण विस्तृत मतलब प्रकाश फैलता है, तो प्रकाश आपका कहा है 80 अंश, कितने 80 अंश पर कहा है फैलता है। कितनी दूरी तक जा सकता है, तो 16 कितना है 16.5 किलोमीटर है, कितना है 16.5, तो ये आपकी त्रिज्या दूरी है 16.5 किलोमीटर तक की दूरी में का वो प्रकाश फैल सकता है। तो कह रहा है इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, तो आप सीधे लिखेंगे इसलिए प्रकाश के द्वारा बने त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, प्रकाश के द्वारा बने त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, अर्थात प्रकाश कितने एरिया में फैल सकता है, यानी कितना वहाँ का कहा क्षेत्रफल होगा। तो आप कहेंगे वही थीटा गुणे पाई आर स्क्वायर
बटे 360, कितना 360। चलिए इसको हल करने की कोशिश यहाँ करते हैं। थीटा का मान आपको दिया गया है, थीटा का मान कितना दिया गया है 80, तो आप रहेंगे भैया थीटा कितना 80 है, फिर गुणे पाई का मान उसने चेतावनी दी है कि 3.14 ही उपयोग करें, तो देखिए हम 3 दशमलव यहाँ पर का है 14 ही उपयोग करेंगे, गुणे आर स्क्वायर, आर कितना 16.5 किलोमीटर है, तो 16.5 गुणे 16.5 दो बार, क्योंकि वहाँ पर क्या है स्क्वायर है, तो थीटा गुणे पाई आर स्क्वायर और बटे में आपका क्या हो जाएगा 360 अंश, कितना 360 अंश। देखिए काटेंगे जो कटे तो 0 से 0 गया, आप यहाँ पर देखेंगे 4 दूनी 8, 4 9 चौको 36, यानी यहाँ पर क्या आ गया 9 आ गया। और देखिए कटेगा तो आप कहेंगे हाँ कटेगा कहाँ से, तो 3 एकम 3 और यहाँ पर शायद 3 पचे 15, 3 पचे 15 यानी 5.5, फिर 3 से काटेंगे तो कटेगा 3 पचे 15, 3 पचे 15। आप कहेंगे कि आपके सामने क्या बचा, तो बचा आपके सामने ये सिर्फ कि 2 गुणे 3.14 गुणे में क्या है 5.5 गुणे में क्या है 5.5, यानी नीचे आपकी संख्या शायद कुछ नहीं बची, सब कहा कर चुकी है। तो यहाँ पर आप ध्यान दें, इस संख्या को आप दशमलव हटाएंगे तो दशमलव यहाँ से हटा तो दशमलव बना 1, कितने अंक बाद लगा था 2 अंक बाद, 2 आ गए, गुणे में यहाँ से हटा दशमलव तो क्या आ जाएगा 10, क्योंकि दशमलव 1 बन जाता है, जितने अंक लगे होते हैं वहाँ पे क्या है 0 लग जाता है। यहाँ पर भी आप देखेंगे तो 10। मेरी सलाह ये है कि आप इनका 10 से फिर ना काटें, क्योंकि भाग देने में परेशानी हो सकती है, तो आप सीधे गुणा करा लें। तो जब गुणा कराएंगे तो 4 दूनी का हो जाएगा 8, 2 एकम 2, 3 दूना 6, यानी ये 628 हो जाएगा। जब आप 55 का 55 में गुणा कराएंगे तो आपका मान का है, यानी यहाँ पर लिख सकते हैं 55 गुणे 55 ही लिख दें, कोई दिक्कत नहीं, और बटे में सीधे 10 गुणे 100, यानी आपका नीचे कितना आ जाएगा 4 0, 1 2 3 4, यानी आपका कितना बन गया 10,000 बन गया। अब देखेंगे इसके बाद में 628 का आपको कुछ नहीं करना, 628 का गुणा 55 में कराना है, जो आए फिर उसका गुणा 55 में कराना है। जब आप कराएंगे तो मान आपका आ जाएगा 18997, कितना आएगा 18997 और डबल 0, इतना मान आपका का गुणा कराने में आ जाएगा। नीचे संख्या क्यों नहीं काट रहा हूँ, क्योंकि भाग देने में कहा परेशानी न पड़े। नीचे का आ जाएगा 1 2 3 4 यानी 10,000। आप देखें 2 0 से 2 0 गए, कोई दिक्कत नहीं। 100 बचा, अगर 100 बचा है तो आप जानते हैं कि पीछे से 2 अंक छोड़ के दशमलव का लग सकता है, तो पीछे से जैसे 2 अंक छोड़ूंगा आपको देखिए 1 8 9 9 7 बचा कि नहीं बचा, यानी 18,997 बचा। इसमें जब 100 का भाग दूंगा तो सीधी सी बात है कि पीछे के 2 अंक छोड़ने के बाद में क्या लग जाएगा दशमलव, यानी इतने किलोमीटर स्क्वायर में का है जो टावर पर प्रकाश लगा है रेड कलर का, इतने क्षेत्रफल में का प्रकाश करेगा, अर्थात इतने क्षेत्रफल में जितनी भी जहाजें होंगी वो चट्टानों से का टकराने से बच जाएंगी। उम्मीद है समझ में आया होगा वीडियो। आप कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को जरूर बताएं कि वीडियो आपका देखें और अपनी पढ़ाई का इसी तरह सुचारू रूप से चालू रखें। धन्यवाद।